हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आरटेट परीक्षा 2011 के प्रीवियस ईयर पेपर से पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। एकल परिवार से तात्पर्य है वर्ष 1950 के बाद में बना परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे हों, संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता एवं दादा दादी हों, या केवल पति और पत्नी। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ब, यानी कि वह परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे हो वह एकल परिवार कहलाता है। एकल परिवार में माता पिता एवं उनके अविवाहित बच्चे ही शामिल होते हैं। तंबाकू की आदत किससे होती है? कोकीन, कैफीन, निकोटीन या हिस्टामिन। इसका सही उत्तर होगा निकोटीन से। निकोटीन एक हानिकारक तत्व है जो स्तनधारियों में उत्तेजक के रूप में कार्य करता है तथा मस्तिष्क को सर्वाधिक प्रभावित करता है। निकोटीन के कारण ही तंबाकू लेने वालों को जल्द ही नशे की लत लग जाती है। ध्यान रहे दोस्तों, चाय के अंदर कैफीन पाया जाता है। भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या है? 21 वर्ष व 18 वर्ष, 18 वर्ष व 21 वर्ष, दोनों की 18 वर्ष या 18 वर्ष व 16 वर्ष। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, यानी लड़के की 21 वर्ष व लड़की की 18 वर्ष न्यूनतम विवाह योग्य उम्र है। वर्ष 1929 के बाल विवाह निरोधक अधिनियम के तहत लड़कियों की न्यूनतम विवाह योग्य उम्र 14 वर्ष निर्धारित की गई थी, जिसके पश्चात 1949 में परिवर्तन करके उसे लड़कियों की 15 व लड़कों की 18 वर्ष कर दी गई। उसके बाद में सन 1978 में महिलाओं तथा पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु लड़कियों की 18 व लड़कों की 21 वर्ष निर्धारित की गई। विशेष विवाह अधिनियम 1954 तथा बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 भी महिलाओं तथा पुरुषों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु को क्रमशः 18 वर्ष व 21 वर्ष निर्धारित करते हैं। राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय है खनन, बेकरी, मुर्गी पालन या कृषि। इसका सही उत्तर होगा कृषि। राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर शक्कर बनाने का कारखाना नहीं है? केशवरायपाटन बूंदी, निम्बाहेड़ा श्रीगंगानगर या भूपाल सागर चित्तौड़गढ़। इसका सही उत्तर होगा निम्बाहेड़ा में, यानी निम्बाहेड़ा में चीनी बनाने का कारखाना नहीं है। राजस्थान में शक्कर बनाने का कारखाना सर्वप्रथम भोपाल सागर में 1932 में खोला गया था। इसके पश्चात श्रीगंगानगर में सन 1937 में श्रीगंगानगर में सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम शक्कर मिल स्थापित की गई थी। श्रीगंगानगर में चुकंदर से चीनी बनाई जाती है। इसके पश्चात केशवरायपाटन बूंदी में 1965 में शक्कर बनाने का कारखाना स्थापित किया गया था। ठगी अथवा अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर हमें शिकायत करनी चाहिए? उपभोक्ता संरक्षण मंच को, जिला मुख्यालय को, तहसील को या ग्राम पंचायत को। इसका सही उत्तर होगा उपभोक्ता संरक्षण मंच को। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? 12, 18, 20 या 22। इसका सही उत्तर होगा 12 सदस्य। ध्यान रहे दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता आदि क्षेत्रों में विशेष ज्ञान व अनुभवी लोगों को मनोनीत किया जाता है। वहीं लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ध्यान रहे दोस्तों, वर्तमान में लोकसभा में कुल सदस्य संख्या 545 व राज्यसभा में 245 है। तथा राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में लोकसभा सदस्य 25 चुने जाते हैं और राज्यसभा के सदस्य 10 चुने जाते हैं। जिला उद्योग केंद्र किस योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण युवकों को रोजगार मुहैया कराता है? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ब, यानी प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण युवकों को रोजगार मुहैया कराया जाता है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में चलाई गई थी।
संसार में अधिकतम ट्यूबवेल किस देश में है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन या भारत? इसका सही उत्तर होगा भारत में। गणगौर का त्योहार मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तीज को, श्रावण शुक्ल तीज को, भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को या चैत्र शुक्ल नवमी को? इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, यानी कि चैत्र शुक्ल तीज को गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। राजस्थान में गणगौर की सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है तथा बीकानेर में भी धूमधाम से गणगौर की सवारी निकाली जाती है। राजस्थान में झीलों की नगरी है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या अजमेर? इसका सही उत्तर होगा उदयपुर। राजस्थान में उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। इसके अलावा जोधपुर को सूर्य नगरी तथा जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। विजय स्तंभ किसने बनवाया? महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप या महाराजा जय सिंह ने? इसका सही उत्तर होगा महाराणा कुंभा ने। राणा कुंभा के द्वारा विजय स्तंभ 1440 ईस्वी में गुजरात के सुल्तान अहमद शाह तथा मालवा के सुल्तान महमूद पर विजय की स्मृति चिन्ह के रूप में बनवाया गया था। निम्नांकित यातायात संकेत का अर्थ है मुख्य सड़क, पैदल पार पथ, रेलवे क्रॉसिंग या संकरी पुलिया? इसका सही उत्तर होगा संकरी पुलिया। ध्यान रहे दोस्तों, यातायात के मुख्य संकेतकों में अगर बात करें तो मुख्य सड़क के लिए ये दो प्रकार के चिन्ह आते हैं, वहीं पैदल पार पथ के लिए यानी कि जो पैदल क्रॉसिंग आता है उसके लिए इस तरह का निशान आता है। दोस्तों इसे जेब्रा क्रॉसिंग भी कहते हैं। इसके अलावा रेलवे क्रॉसिंग के लिए ये निशान आता है और संकरी पुलिया के लिए जो प्रश्न में पूछा गया है इस तरह का निशान आता है, जो कि संकरी पुलिया आने से पहले किसी बोर्ड पर दर्शाया जाता है। एटीएम का पूरा नाम है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑल टाइम मनी, ऑटोमेटेड ट्रांसफर मशीन या ऑडिट टेलर मशीन? इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, यानी कि एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। इसे हिंदी में स्वचालित गणक मशीन भी कहते हैं। कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश को कहते हैं एसएमएस, फैक्स, ईमेल या टेलीग्राम? इसका सही उत्तर होगा ईमेल। ईमेल को इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहते हैं। डेंगू रोग का वाहक है एंडीज मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर, घरेलू मक्खी या एनोफिलीज मच्छर? इसका सही उत्तर होगा एंडीज मच्छर। डेंगू विषाणु जनित रोग है जिसे वायरल डिजीज भी कहते हैं। डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। मनुष्य के शरीर के जैव रासायनिक प्रयोगशाला है आमाशय, यकृत, आंत्र या वृक्क? इसका सही उत्तर होगा यकृत। यकृत कोशिकाएं आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्लों तथा रुधिर की अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करके उत्सर्जन में मुख्य भूमिका निभाता है। पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है पोलियो का उपचार, पोलियो से उत्पन्न लकवा को रोकना, पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना या इनमें से सभी? इसका सही उत्तर होगा पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना। ध्यान रहे दोस्तों, WHO ने 27 मार्च 2014 को भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया था। कश्मीरी चोगा कहलाता है फिरन, अंगरखी, बुगतारी या अचकन? इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, यानी कश्मीरी चोगा को फिरन कहते हैं। कुत्ता मछली का आवास है नदी, तालाब, झील या समुद्र? इसका सही उत्तर होगा समुद्र। कुत्ता मछली खारे पानी में पाई जाती है तथा इनका मुख्य आवास समुद्र होता है। सीएनजी का पूरा रूप है कॉमन नेशनल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कॉमन नेचुरल गैस या सर्टिफाइड नेचुरल गैस? इसका सही उत्तर होगा विकल्प बे, यानी सीएनजी का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। सीएनजी का मुख्य घटक मीथेन गैस होती है। वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक।
15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक, 1 जून से 7 जून तक या 15 जून से 21 जून तक। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, यानी वन्य जीव सप्ताह 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक या 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है। राजस्थान राज्य के राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी तथा राज्य जंतु क्रमशः है खेजड़ी, गोडावन तथा चिंकारा, खेजड़ी, मोर तथा बाघ, बबूल, गोडावन तथा शेर या आम, मोर तथा बाघ। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, यानी राजस्थान के राज्य वृक्ष में खेजड़ी, राज्य पक्षी गोडावन तथा राज्य जंतु चिंकारा है। ध्यान रहे दोस्तों, राजस्थान का पालतू पशु की श्रेणी में ऊंट को भी राज्य जंतु का दर्जा दिया गया है। 30 जून 2014 को पालतू पशु की श्रेणी में ऊंट को राज्य जंतु या राज्य पशु घोषित किया गया था। पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के मध्य की दूरी न्यूनतम होती है? ठोस में, द्रव में, गैस में या प्लाज्मा में? इसका सही उत्तर होगा ठोस में। कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? राजस्थान, पश्चिमी बंगाल, गुजरात या मध्य प्रदेश? इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। ध्यान रहे दोस्तों, मध्य प्रदेश में टाइगरों की संख्या काफी ज्यादा है, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम है? हवा का, जलधारा का, ध्वनि का या प्रकाश का? इसका सही उत्तर होगा प्रकाश का। ध्यान रहे दोस्तों, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है क्योंकि सूर्य पृथ्वी से काफी दूरी पर है। फिर भी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में मात्र 8 मिनट का समय लगता है। सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है? रासायनिक पदार्थ का, नाभिकीय ऊर्जा को, प्रकाश ऊर्जा को या चुंबकीय ऊर्जा को? इसका सही उत्तर होगा प्रकाश ऊर्जा को। हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन? इसका सही उत्तर होगा नाइट्रोजन। ध्यान रहे दोस्तों, हवा में सर्वाधिक नाइट्रोजन पाई जाती है जो कि 78.7% होती है। इसके अलावा ऑक्सीजन 20.93% होती है तथा इन दोनों के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड आती है जो कि 0.03% के लगभग पाई जाती है तथा 1% में अन्य बहुत सी गैसें मिक्स होती है। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है कोयला, पेट्रोलियम, पौधे या यूरेनियम? इसका सही उत्तर होगा पौधे। ध्यान रहे दोस्तों, नवीकरणीय ऊर्जा वे ऊर्जा के स्रोत हैं जिनका प्राकृतिक रूप से स्वतः पुनर्स्थापन होता रहता है या फिर मानवीय प्रयासों से इन्हें पुनर्स्थापित किया जा सकता है। ओजोन परत मिलती है थर्मोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में, ट्रोपोस्फीयर में या मेसोस्फीयर में? इसका सही उत्तर होगा स्ट्रेटोस्फीयर में। स्ट्रेटोस्फीयर को समताप मंडल कहा जाता है तथा इसका तापमान समान रहता है। यहाँ पर वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है। ओजोन परत समताप मंडल में ही मिलती है। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही जो लोग जीके अभी यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हैं वे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए जीके अभी यूट्यूब चैनल को और घंटी को दबाइए नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।